आज का टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्लास 10th का है, जो आपको मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था वो अब ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट है। देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन से ही पता चलता है जो रिएक्शन डिकम्पोज हो जाती है, मतलब टूटने लगती है, फैक्टर होने लगती है। जैसे दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलेस्ट सब्सटेंस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। माने एक सपोज करो एक रिएक्शन है, एक हैवी रिएक्शन है, माने ए और बी है, ठीक है। ए और बी में हीट से या कोई और चीज़ से इसे स्प्लिट कर दिया, माने दो भागों में बढ़ गई। क्या? ए प्लस बी, माने ये रिएक्टेंट था और ये जो हमें मिला ये प्रोडक्ट मिला बेटा। तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिला हीट करने के बाद ये दो चीज़ों में टूटी, है ना, स्प्लिट हो गई। क्या हो गया? स्प्लिट हो गई। तो ऐसी रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन इट इज जस्ट द अपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जस्ट अपोजिट कॉम्बिनेशन होती है, माने जो रिएक्शन बनी होगी वो अपोजिट कॉम्बिनेशन होगी। अपोजिट कॉम्बिनेशन का मतलब माने ऐसे कॉम्बिनेशन जो उल्टे होंगे, मिल गए होंगे लेकिन फैक्टर करने पर टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अपोजिट कॉम्बिनेशन माने दोनों समान रूप से नहीं मिले होंगे। तो जिसमें देखिए इसमें दे रखा है CaCO3, ये सॉलिड शेप में है, ये लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन है, चूने का पत्थर, जिसमें चूना माने लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही निकल जाती है। CaO प्लस CO2, CaO लाइम चूना स्टोन होता है और CO2 ये भी मिल जाती है। क्लियर है? कोई डाउट है? ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं आप। आगे है आपका, ये देखिए और भी देखा है, जैसे पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट है। पोटेशियम क्लोराइड को क्या किया, मैंने बोला था हीट कर देते हैं। हीट करने के बाद क्या मिला? पोटेशियम क्लोराइड मिल गया और ऑक्सीजन के 3 पार्टिकल्स बाहर निकल गए। ऐसे ही आपने देखा होगा लेड नाइट्रेट है, जिसको क्या किया, लेड ऑक्साइड मिल गया और यहाँ पे नाइट्रोजन के 4 एटम नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका अलग अलग निकल गया, ऑक्सीजन भी निकल गया। यहाँ पे NaCl है, NaCl को इलेक्ट्रिसिटी के साथ किया तो डिकम्पोज हो गया, Na अलग निकला है, सोडियम मेटल अलग निकला है और क्लोरीन गैस अलग निकला है। हाँ, कोई भी हो सकता है, हीट भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो, कोल्ड भी हो सकता है, वो तो मेजर करने के ऊपर होता है। ठीक है बेटा। अब आपका आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बेटा? दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस अनदर एलिमेंट इन द कंपाउंड आर एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सॉरी, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, माने कोई एक एलिमेंट, जैसे कोई एक एलिमेंट, जैसे सपोज करो एक ले लिया CuSO4 प्लस Mg, कोई एक एलिमेंट, इसमें से कोई एक एलिमेंट इसके साथ रिएक्शन करने के बाद अपनी स्थिति चेंज कर देता है, डिस्प्लेस कर लेता है, माने एक स्थान से एक एलिमेंट की जगह दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करने लग जाता है। जैसे MgSO4 प्लस Cu, प्लेस चेंज कर दिया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे अभी मैंने एक रिएक्शन आपको बताई यहाँ पर, CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Mg मैग्नीशियम के साथ, तो मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा प्लस कॉपर बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन में। और देख लीजिए, यहाँ पे कॉपर क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड है, उसमें लेड के साथ रिएक्शन करवा दिया, माने कॉपर क्लोराइड और लेड को रखा, फिर दोनों को रिएक्शन करवाया तो क्या हुआ? लेड क्लोराइड मिला, कॉपर अलग निकल गया। इसमें सोडियम
और वाटर के साथ किया तो एक सॉलिड है एक लिक्विड है, दोनों अपोजिट है, क्या हुआ, अपोजिट नहीं है, दोनों मैंने रिएक्शन करी, जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, 2NaOH मिला प्लस H2O वाटर निकल गया। यहाँ पे क्लोरीन के साथ पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया तो पोटेशियम क्लोराइड मिल गया, आयोडीन बाहर निकल गया। माने ये रिएक्शन एक इसके साथ स्प्लिट होकर के इधर आ गया, माने स्प्लिट ना करके माने एक इससे अटैच हो गया, प्लेस अपना चेंज कर लिया। स्प्लिट तो आपका डिस्प्ले वो उसमें होती है रिएक्शन, जो उससे पहले ऊपर वाली कौन सी थी, डिकम्पोज रिएक्शन। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं, आगे देखिए, आगे चेक करते हैं। अब आता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड, दो कंपाउंड ले लिए, रिएक्ट बाय एनी एक्सचेंज ऑफ द आयन टू फ्रॉम टू न्यू कंपाउंड्स आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। माने दो कंपाउंड लिए और उनको रिएक्ट किया एंड एक्सचेंज कर दिया, वो आयन से एक्सचेंज हो गए, वो क्या हुए, आयन से एक्सचेंज हो गए टू फॉर्म ऑफ न्यू कंपाउंड, और जैसे ही आयन से एक्सचेंज हुए वहाँ पे एक कंपाउंड नया बन गया, तो उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें आप देख सकते हैं जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ किया तो NaNO3 मिल गया हमें और AgCl मिल गया। माने दूसरा क्या है, दो कंपाउंड है, माने इसमें दो कंपाउंड है, दो कंपाउंड में एक्सचेंज ऑफर चल गया, वो उससे हो जाएगा, वो उससे हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ आयन हो जाएगा और नया सब्सटेंस मिल जाएगा। जैसे सपोज करो AgNO3 है प्लस NaCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, NaNO3 इससे रिएक्ट हो जाएगा और AgCl इससे रिएक्ट हो जाएगा, तो AgCl प्लस NaNO, ये हमें सोडियम नाइट्रेट प्राप्त हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आगे जैसे आप देखेंगे, जैसे बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट हो जाएगा, ये वाली रिएक्शन, और सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, बेरियम सल्फेट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ किया तो यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन H2SO4, माने H2SO4 ये बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड और CuS बन जाएगा कॉपर सल्फेट, CuS और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। ये थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो इधर उधर दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट कर रही है, इधर भी कर लेती है, उस पार्टनर से भी मिल जाती है, उस पार्टनर से मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है बेटा, आपका आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है बाबू, सिंपल सी बात है। ऑक्सीडेशन जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जाती है, ऐड की जाती है, और रिडक्शन का मतलब है जहां पर हाइड्रोजन ऐड की जाती है, हाइड्रोजन ऐड की जाती है और ऑक्सीजन रिमूव की जाती है। और ऑक्सीडेशन में जहां पे ऑक्सीजन ऐड की जाती है और हाइड्रोजन रिमूव की जाती है, जैसे कि आप देखेंगे द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मैंने कहा टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जो सब्सटेंस हमें मिला वो ऑक्सीडेशन सब्सटेंस था, जहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव भी होती है वो भी ऑक्सीडेशन होता है। और रिडक्शन क्या होता है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज अ सब्सटेंस इज अ रिडक्शन और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ए रिडक्शन। ये भी रिडक्शन होती है। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हाँ, ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं।
बाबू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी वही होते हैं जो माने ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन हमें लाकर देते हैं, जो ऑक्सीजन हमें लाकर देते हैं, जैसे कि द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर अ ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक ऐसा कोई एजेंट पकड़ लो जो ऑक्सीजन ला के तुम्हें दे दे, क्या कहोगे उसे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ट्री। और रेडियस और जिसमें हाइड्रोजन निकाल के बाहर फेंकवा दे। हाइड्रोजन क्या करना है? रिमूव्स करनी है। क्या करनी है बेटा? रिमूव्स करनी है, ठीक है। आपका नेक्स्ट आता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो आपको ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो रिड्यूसिंग एजेंट में यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन, 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 ठीक है। तो इसमें क्या सब्सटेंस गिव्स हाइड्रोजन, उसमें हाइड्रोजन देने लगता है, जिसमें रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। और द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट वो भी कहलाता है। क्लियर हो गया? तो इसमें आप देखेंगे एक है ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, जो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही रिएक्शन होती है, वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। जिसमें आपने देखा होगा CuO प्लस H2, तो इसमें क्या किया, इसने Cu रिमूव कर दिया, ऑक्सीजन रिमूव किया, तो ये कौन सी, जिसमें ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है, रिडक्शन, और जिसमें ऑक्सीजन ले रहा है, ऑक्सीडेशन। जिसमें ऑक्सीजन ले रहा है, ऑक्सीडेशन, और जिसमें ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है, रिडक्शन। इधर इसमें से निकाल दी तो रिड्यूस कर दिया, और इधर से ऐड कर ली तो ऑक्सीडेट कर लिया। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे देखें बेटा। आगे क्या है आपका? इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड इन एवरीडे लाइफ, हमारी लाइफ में हमेशा होता है, जैसे कॉरिजन ऑफ मेटल और रेंसिडिटी। कॉरिजन क्या है? कॉरिजन क्या है? कॉरिजन इज द प्रोसेस इन विच अ मेटल आर eaten up gradually by the action of air moisturization, or a chemical such as an acid on their surface. Rusting of iron metal is called a most common form of corrosion. माने एक ऐसा जिसके द्वारा आपने देखा होगा एयर में मॉइस्चराइजेशन हम लोग लेते रहते हैं, ईट करते रहते हैं। जैसे पेड़ पौधे हमारे यहाँ मॉइस्चराइजेशन लेते हैं, जैसे हमारे रोएं ठंडे ठंडे महसूस करने लगते हैं, तो एट माने क्या है, एयर में मॉइस्चराइजेशन होता है, जिसमें सबसे सिंपल एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आप लोहे को भिगा के रख दीजिए और फिर सुखा करके उसे पोंछ के रख दीजिए, फिर भी उसमें जंग लग जाएगी। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए कॉरिजन जो हमारी डेली लाइफ में होता है ना। लोहे की कील को पानी में भिगो के पोंछ के रख दो, फिर भी उसमें आयरन जंग लग जाएगी, क्योंकि एयर में जो मॉइस्चराइजेशन है वो पकड़ लेगा। जैसे बॉटल, ठंडी बॉटल होती है, ठंडी बॉटल को फ्रिज से निकालो बिल्कुल चिल्ड और बाहर ला करके उसे रख दो, तो थोड़ी देर बाद देखना उसके बाहर अंदर ड्रॉपलेट्स बाहर जम जाती हैं बूंदों में। तो मॉइस्चराइजेशन ऑफ एयर है, जिसमें आयरन के 4 और ऑक्सीजन के 3 जो वाटर के साथ रिएक्ट हो जाने के बाद क्या होगा, हाइड्रेट आयरन, थर्ड क्लोराइड रस्ट बन जाएगा, थर्ड क्लोराइड रस्ट बन जाएगा। क्लियर है? डाउट है इसमें कोई? इसमें क्या है बेटा, Fe 4Fe है, तो 2Fe2 4 हो गया, ऑक्सीजन के 6 हो गए, X 2X 2 गुना है, तो ऑलरेडी 2 गुना माने पूरा कंबाइन करके रस्ट हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब आया द रस्टिंग ऑफ आयरन इज रिडक्स रिएक्शन। Rusting involves unwanted oxidation of iron metal which is occur in nature on its own.
जो रस्ट इन्वॉल्व होते हैं वो अनवांटेड ऑक्सीडेशन आयरन मेटल होते हैं, अनवांटेड, जिसको यूज़ किया ही नहीं जाता है, जिसको वांट ही ज़रूरत ही नहीं है, ऑफ आयरन मेटल विच अकर इन नेचर इन इट ऑन, अकर इन नेचर, नेचर से हमें जो मिलते हैं, नेचर से तो हमें एयर मिलती है, नेचर से ही तो हमें एयर मिलती है, तभी तो रस्ट लगता है उसमें। माने सुखा देने के बाद लोहे को आप रख देते हो तो नेचर से एयर मिली, वो नमीदार एयर थी, तभी तो रस्ट होने लग गया, जो अनवांटेड है। दूसरा क्या कहता है, कोरिजन वीकनेस द आयरन एंड स्टील, स्टील और आयरन की सबसे ज़्यादा कोरिजन एक वीकनेस पॉइंट है। कोरिजन रिएक्शन होती है वो स्टील और आयरन की सबसे वीकनेस पॉइंट होता है। ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रक्चर सच एज द रेलिंग, कार, बॉडीज, ब्रिक्स एंड शिप्स एक्सेट्रा कट्स शॉर्ट देयर लाइफ, इनकी लाइफ धीरे धीरे शॉर्ट होने लगती है, ख़त्म होने लगती है। जैसे लोहे वाले जंग, दरवाजे और शिप वगैरह, वो धीरे धीरे बॉडीज़ इनकी क्या हो रही है, रेलिंग वगैरह सब क्या होती है, शॉर्ट कट देयर लाइफ, इनकी लाइफ धीरे धीरे शॉर्ट होने लगती है, क्यों, रस्ट होने लगती है। क्लियर, ये था आपका कोरिजन। आगे आता है आपका, आगे आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी देख लेते हैं बेटा। द कंडीशन प्रोड्यूस बाय द aerial oxidation of fat and oil is food marked by the unpleasant smell and taste is called a rancidity. Rancidity spoils the food material prepared in the fat and oil which have kept on a considerable time and make them unfit of it. Unfit of for it. माने आप जो खाना बनाते हैं, जो खाना प्रिपेयर करते हैं, वो उसमें फूड और ऑयल, फैट वगैरह कुछ डालते हैं। डालने के बाद वो कंसिडरेबल टाइम, कुछ टाइम तक वो रखा रहता है, लेकिन फिर उसके बाद वो अनफैक्ट हो जाता है खाने के लिए, उसमें स्मेल आने लगती है, महक आने लगती है। और काफ़ी टाइम रखे हो तो उसमें फंगी भी पड़ जाते हैं, है ना। तो क्या है, वो होती है रेंसिडिटी, माने अपने अपने धीरे धीरे वो डिकम्पोज होने लगता है। इसमें क्या कहता है, रेंसिडिटी स्पॉइल्स द फूड मटेरियल प्रिपेयर्ड इन द फैट एंड ऑयल विच हैव केप्ट ऑन अ कंसिडरेबल टाइम, मेक्स दैम अनफिट फॉर इट। कोई फैक्ट नहीं होता, अनफैक्ट होता है, खाना नहीं खा सकते। जैसे आपने देखा होगा, पिज़्ज़ा को काफ़ी टाइम तक रख दो तो महकने लग जाता है, ठंडा हो जाता है तो चिड़चिड़ा हो जाता है, टाइट हो जाता है। और ऑयल को ज़्यादा, आपने देखा मोमोस बनाते समय ऑयल को ज़्यादा फ्राई कर देते तो ऑयल में से गंध निकलने लगती है, स्मेल निकलने लगती है ना, वो होने लग जाता है। ये था आपका रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंट ऑफ द फॉलोइंग। क्या, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंट बाय द एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। क्या करते थे रेंसिडिटी के लिए प्रिवेंट करने के लिए, क्या है, ऐड करते हैं, एडिंग करते हैं एंटीऑक्सीडेशन फूड, एक एंटीबॉडीज़ डालते हैं, जैसे हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डालते हैं, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट फूड डालते हैं जो कंटेनिंग फैट एंड ऑयल होता है, ठीक है, जो टाइम को बढ़ाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए रख दिया जाता है। ठीक, कोई डाउट है इसमें, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है।